जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक से निकली खुशखबरी। अब आम आदमी की थाली, पढ़ाई और घर बनाना सब कुछ होगा पहले से सस्ता। 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों में कटौती का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जो 22 सितंबर से लागू हो चुका है। इस फैसले ने आम लोगों, खासकर मिडिल क्लास और नियो मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट, जिन पर पहले 18% जीएसटी था, अब वो घटकर 5% रह गया है। साथ ही कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट और कॉर्नफ्लेक्स पर भी जीएसटी दर 18% से घटकर 5% हो गई है। वहीं पनीर पर जहां 5% जीएसटी था, अब वो घटाकर 0 कर दिया गया है। मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा भी अब सस्ती हो गई है। जीएसटी कटौती के तहत स्टेशनरी सामान पर टैक्स घटा दिया गया है। जहां कॉपी और नक्शों पर 12% जीएसटी था, अब उसको 0 कर दिया गया है। ऐसे ही रबर पर भी जीएसटी दर 5 से घटाकर 0 कर दिया गया है। पेंसिल, कटर पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 0 से 5% कर दी गई है। सरकार ने जरूरी दवाइयों, सर्जिकल इक्विपमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाकर मिडिल क्लास के स्वास्थ्य का ख्याल रखा है। दवाइयों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं कैंसर जैसे और दुर्लभ रोगों की दवाइयों पर जीएसटी दर 0 कर दी गई है। इसके साथ ही चश्मा बनाना भी अब सस्ता हो गया है। जहां पहले चश्मा बनवाने पर 18% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा। अब घर बनाना भी आसान हो गया है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन सामग्री पर टैक्स में कटौती की है। जहां सीमेंट पर पहले 28% जीएसटी था, अब घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं मार्बल और ग्रेनाइट जैसे पत्थरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हो गया है। साथ ही लकड़ी पर भी जीएसटी दर 12 से 5% पर आ गई है। अब मिडिल क्लास की दिवाली किफायत भरी होगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी जीएसटी दर में कटौती की गई है। टीवी, एसी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर जो पहले 28% जीएसटी दर थी, अब वो घटकर 18% कर दी गई है। वहीं सोलर वाटर हीटर की भी जीएसटी दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके साथ ही गाड़ी खरीदने पर भी अब राहत दी गई है। दुपहिए, तिपहिए और छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। वहीं साइकिल खरीदने पर भी अब 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। जब देश नवरात्रि मना रहा है, तब जीएसटी 2.0 ने इस त्योहार को खुशहाली का पर्व बना दिया है। जीएसटी रिफॉर्म्स पर कारोबारियों का क्या कहना है, आपको बताते हैं। डायरेक्टली फायदा आप ट्रेडर्स को होगा, मैन्युफैक्चरर्स को होगा, इंडस्ट्री को होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका सबसे बड़ा फायदा उस वर्ग को होगा जो कंज्यूम करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी एक टैक्स है, वो इवेंचुअली जो सर्विस और गुड्स को कंज्यूम करते हैं उनसे आता है। तो जो टैक्स में रिडक्शन हुआ है, जो सर्विसेज और गुड्स यूज करेंगे वो अब कम टैक्स देंगे। जब कम टैक्स देंगे तो प्रोडक्ट उनके पास पैसा थोड़ा सरप्लस होगा, तो उनसे वो दूसरी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परचेज कर पाएंगे। इससे ओवरऑल इंडस्ट्री में एक बायंसी आएगी, अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी। सामान और वस्तु और सर्विसेज की जो मांग बढ़ेगी, तो उससे अपने आप ही इंडस्ट्री और वायबल होंगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी और ओवरऑल खुशहाली होगी। रियल एस्टेट में देखा जाए तो बेसिकली मेजर इम्पैक्ट से सीमेंट का होता है, सीमेंट सरिया, लेकिन इसमें सीमेंट में कमी आई है। 28% से 18% हो गया है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट सीमेंट का आएगा। बाकी ब्रिक्स में कम हुआ है, वो भी 12% से 5% हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। लेकिन ब्रिक्स रियल एस्टेट में मेजर बिल्डिंग्स में यूज़ मिनिमम अमाउंट में यूज़ होती हैं, तो उसमें कोई ख़ास इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं। और बाकी रहा ग्रेनाइट वगैरह, इसी में कमी आई है। बाकी इंटीरियर से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है। सरकार का ये फैसला मिडिल क्लास के लिए नई उम्मीद है। अब हर खरीदारी में बचत है और हर कदम में देश की तरक्की है।